Hello students, welcome back to the class. We had already done section 1 and section 2. Today we will start section 3. This is a poem. The name of the poem is The Brook. The name of the poet is Alfred Tennyson. So today we will start this section The Brook. ब्रुक ब्रुक का मतलब होता है छोटी नदी. हम ब्रुक को क्या कह सकते हैं? जो एक छोटी नदी होती है उसे हम ब्रुक कहते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द पोएम कुछ इस पोएम के बारे में जान लेते हैं. ये जो पोएम है ब्रुक एक ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी है मीन्स ब्रुक खुद अपनी कहानी बता रही है पोइट के ज़रिए. ब्रुक कंपेयर इट्स जर्नी टू द जर्नी ऑफ मैन. ब्रुक अपनी जर्नी, जो छोटी नदी है वो अपनी जर्नी ह्यूमन लाइफ के साथ कंपेयर करती है, डिफ्रेंशिएट करती है कि किस तरह से ब्रुक की जर्नी, ब्रुक की लाइफ और ह्यूमन लाइफ किस तरह से अलग है. यहाँ पोएम में आई वर्ड यूज़ होगा. तो जो वर्ड आई यहाँ यूज़ हुआ है, आई कौन है यहाँ पे? ब्रुक. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऑटोबायोग्राफी है, तो यहाँ पे आई वर्ड ब्रुक के लिए यूज़ हो रहा है. आई कौन है यहाँ पे? ब्रुक है. ब्रुक खुद अपनी जर्नी के बारे में बता रही है, तो इसीलिए यहाँ पे आई वर्ड यूज़ हुआ है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. कम टू द फर्स्ट स्टैंजा. I come from haunts of coot and hern, I make a sudden sally, and sparkle out among the fern to bicker down a valley. So, I come from haunts of coot and hern. तो यहाँ पे haunt का मतलब क्या है? जहाँ frequently आते जाते हैं. और coot और hern क्या है? ये birds के नाम है. तो ब्रुक कहती है मैं ऐसी जगह से आती हूँ, शुरू होती हूँ जहाँ पे कूट और हर्न, जो ये बर्ड्स हैं, मतलब ब्रुक जहाँ से फ़्लो करना स्टार्ट करती है वहाँ पे कूट्स और हर्न्स एक्वेटिक बर्ड्स रहते हैं और बहुत आते जाते हैं वहाँ पे. आई मेक अ सडन सैली. सडन मीन्स कोई चीज़ अचानक से होना, और सैली का मतलब क्या होता है? ज़ोर से आना. तो वो ब्रुक बता रही है कि मैं ज़ोर से, अचानक से आती हूँ. एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न. तो स्पार्कल आउट का मतलब होता है चमकना, और फर्न होते हैं ऐसे प्लांट्स जिसके फ्लावर्स नहीं आते हैं. सो ब्रुक बताती है कि जहाँ आसपास फर्न्स हैं वहाँ मैं स्पार्कल करती हूँ, चमकती हूँ. तो ब्रुक चमकती कैसे है? ब्रुक चमकती तो है, पर ब्रुक चमकती कैसे है? तो जब ब्रुक पर सूरज की रोशनी गिरती है तो ब्रुक चमकती है. टू बिकर डाउन अ वैली. बिकर मीन्स शोर मचाना. तो ब्रुक कहती है कि मैं शोर मचाती हुई वैली में आ जाती हूँ. बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन. तो हरी का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी कुछ भी करना. एंड डाउन मीन्स नीचे फ्लो करना. तो ब्रुक बताती है कि वो 30 हिल्स को क्रॉस करती हुई नीचे उतरती है, आती है. और स्लिप बिटवीन द रिजेस. यहाँ पर स्लिप का मतलब है बहना. वो फ्लो करती है रिजेस. रिजेस मीन्स माउंटेन के बीच से जो रास्ता निकलता है ना, उसे रिजेस कहते हैं. तो ब्रुक बताती है कि वो रिजेस के बीच में से फ्लो करती हुई नीचे आती है. बाय 20 थॉप्स अ लिटल टाउन. यहाँ थॉप्स का मतलब क्या है? विलेजेस. ब्रुक कहती है कि मैं 20 गांव में से निकलती हूँ, और रास्ते में एक छोटा सा शहर भी आता है. एंड हाफ 100 ब्रिजेस. ब्रिज, ब्रिज आपको पता है क्या होता है? जो पुल होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिज. और वो बताती है कि अब वो 50 पुल के नीचे से निकल कर आती है. अब यहाँ इस स्टैंजा में 30 हिल्स, 20 टॉप्स, हाफ 100 ब्रिजेस के बारे में बात हुई है. ये ब्रुक लिटरली काउंट नहीं कर रही है 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है. ये पोइट के कहने का तरीका है. वो ये बोलने की बजाय कि मैं बहुत सारी हिल्स, टॉप्स, विलेजेस से निकलती हूँ, उसकी जगह यहाँ पर नंबर्स यूज़ किए गए हैं. टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो.
फिलिप्स का मतलब क्या है? इट्स अ नेम हेयर। फिलिप्स यहाँ एक नाम की तरह यूज़ किया गया है। ब्रुक कहती है एट द एंड में मैं फिलिप के फार्म तक जाती हूँ। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो ये लाइंस जो हैं पोएम में बार बार रिपीट होंगी, तो इसका मीनिंग देखते हैं। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, ब्रिमिंग का मतलब होता है फुल, भरी हुई। तो ब्रुक एंड में एक भरी हुई रिवर को जाकर ज्वाइन कर लेती है। फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। मीन्स ब्रुक कहती है लोग आते जाते रहते हैं, बर्थ हुआ है तो डेथ भी होगी, पर मैं हमेशा फ़्लो करती रहती हूँ, मैं हमेशा फ़्लो करती रहूँगी, मेरा कभी कोई एंड नहीं है। आई विल ऑलवेज फ्लो। आई चैटर ओवर स्टोनी वेज। चैटर का मतलब होता है लगातार बोलते जाना। यहाँ पर ब्रुक की बात हो रही है। ब्रुक बात तो नहीं करती, तो यहाँ बोलने का मतलब है जब वो फ्लो करती है तो लगातार आवाज़ आती है। आई चैटर ओवर स्टोनी वेज। स्टोनी वेज का मतलब होता है पथरीला रास्ता। तो जो ब्रुक है वो हर रास्ते से जाती है। तो जो ब्रुक है पथरीले रास्ते से आवाज़ करती हुई जाती है। इन लिटल शार्प्स एंड ट्रेवल्स। लिटल शार्प्स का मतलब होता है जो शार्प रास्ते, घुमावदार रास्ते होते हैं ना, उन्हें कहते हैं लिटल शार्प्स। एंड ट्रेवल्स मीन्स चीखना। तो वो कहती है वो घुमावदार रास्तों से चीखती चिल्लाती हुई वहाँ से निकलती है, वहाँ से जाती है। आई बबल इनटू एडिंग वेव्स। बबल मीन्स क्या होता है? बुलबुले। और एडिंग वेव्स मीन्स स्पाइरल मूवमेंट। जो ब्रुक में सर्कल में मूवमेंट होती है, तो जब ब्रुक में सर्कल में मूवमेंट होती है तो ब्रुक पर बबल्स बन जाते हैं। आई बैबल ऑन द पैबल्स। बैबल मीन्स साउंड। तो जब ब्रुक पैबल्स पत्थरों के ऊपर से जाती है तो साउंड आवाज़ निकालती हुई जाती है। विद मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रिट। तो ब्रुक कहती है जब ब्रुक कर्व लेती है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से जाती है, तब टेढ़ी मेढ़ी होते हुए जाती है, तो ब्रुक को अनकंफर्टेबल फील होता है, अनहैप्पी फील होता है, और ऐसा माना जाता है कि वो एंग्री है। बाय मैनी ऑफ फील्ड एंड फैलो। फील्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं, और उसी का अपोजिट होता है फैलो मीन्स बंजर ज़मीन। तो जो ब्रुक है वो बहुत सारी फील्ड और फैलो, बंजर ज़मीन को क्रॉस करती हुई जाती है। एंड मैनी अ फेयरी फोरलैंड सेट। एंड मैनी अ फेयरी फोरलैंड सेट। फेयरी मीन्स बहुत सुंदर, एंड फोरलैंड मीन्स लैंड एंड द सी में जो लैंड होता है, सराउंडेड होता है, तो उसे कहते हैं फोरलैंड। तो ब्रुक फेयरी फोरलैंड को क्रॉस करती हुई जाती है। विद विलो वीड्स एंड मेलो। विद विलो वीड का मतलब होता है घास फूस, हर्ब्स। एंड मेलो भी हर्ब्स ही होते हैं, पर विलो वीड की तरह इसमें फ्लावर्स होते हैं। तो विलो वीड और मेलो दोनों हर्ब्स होते हैं, पर जो मेलो होते हैं उसमें क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं। तो जो ब्रूक है वो विलो वीड और मेलो क्रॉस करती हुई जाती है, आगे बढ़ती है। आई चैटर एज आई फ्लो। मैं शोर मचाती हुई फ़्लो करती हुई जाती हूँ, कि जब वो फ़्लो करती है तो वो शोर मचाते हुए फ़्लो करती है। एंड देन अगेन द सेम लाइन्स, फिर से वही लाइन्स रिपीट हो रही हैं। टू जॉइन द ब्रेमिंग रिवर फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। टू जॉइन द ब्रेमिंग रिवर मीन्स भरी हुई रिवर को जॉइन करती है, वो मिलती है। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। वही बात है, सेम थिंग आई एम रिपीटिंग अगेन। लोग, इंसान आते जाते रहते हैं, बट जो ब्रुक है वो हमेशा फ़्लो करती रहती है। द ब्रुक फ्लोज फॉर एवर, उसका कोई एंड नहीं है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will continue with the remaining stanzas. Read this poem carefully
and try to understand what the book is trying to tell you. Okay, thanks. Take care. Bye bye.